चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। राम जी की शोध यात्रा में सब तरह के अनुभव आए हैं। जैसे मैंने बताया, मैं कच्छा बनियान और अंगोछे में रहता था। कोई मुझे यात्री समझता था, कोई मुझे भिखारी समझता था, कुछ लोग पंडित जी समझते थे। कहीं कहीं मेरे ऊपर संदेह हुआ कि मैं कहीं किसी का जासूस तो नहीं हूं। ये अनुभव भी बड़ा अच्छा आया। एक बार मैं रायगढ़ गया था। रायगढ़ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर राम झरना है, जहां सीता मां के आग्रह पर राम जी ने बाण से जल प्रकट किया था। और आज भी इतना शीतल निर्मल जल है कि आपको देखकर ही आनंदित हो जाएंगे। उस जल में एक गुण है, गंगा मां के जल, गंगा जल की तरह से वो जल कभी दूषित नहीं होता। ये अद्भुत आश्चर्य है। गंगा जी के बारे में कहते हैं वहाँ जड़ी बूटियों से आते हैं, वहाँ उसमें ऐसे कीटाणु है जो दूसरे कीटाणु खा जाते हैं। अरे भाई, उसका भी तो जाके कोई देखे, जांच करे। मैं उसका दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन मुझे देर हो गई। एक तो देर हो गई, दूसरा बस वाले ने मुझे थोड़ा दूर जाके उतारा, आगे उतारा। अब मैं परेशान कि कैसे जाऊंगा। मैं वापस आया तो एक मोटरसाइकिल वाले की कृपा से मैं राम झरना गया। राम झरना ये वन विभाग के अधीन है और वहां टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता है। जाने में सबको छूट नहीं है। जब मैं द्वार पे पहुंचा तो गेट कीपर ने कहा कि अब जाने का समय नहीं है। मैंने पूछा भैया क्यों? बोले अब सब कुछ बंद हो गया है, अब आप आगे नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? बोले अब सांझ होने वाली है, थोड़ी देर में यहाँ भालू उतर आते हैं और भी जंगली जीव आ जाते हैं, इसलिए पर्यटकों को जाना इस समय मना है। मैंने आग्रह किया कि भैया मुझे जाने दो किसी तरह से। खैर वो मेरी बात मान गए और मैं अपना 8-10 किलो का वजन का थैला था लेकर मैं दौड़ा। थोड़ी सी चढ़ाई है, करीब 1-1.5 किलोमीटर का मार्ग था। मैं दौड़ता दौड़ता वहाँ गया। मैंने वहाँ का फोटो लिया, जो कुछ मैं मालूम कर सकता था। कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, जो देख सकता था वो देखा। और अब ध्यान आया कि यहाँ तो भालू आने वाले हैं, तो मैंने वापस दौड़ लगाई। तो जब मैं वापस पहुंचा तो मैं हाँफने लगा, लेकिन रुकना तो था नहीं, मुझे तो चलना था वहां से। मैंने वहां के गेट कीपर से पूछा
भैया मुझे खरसिया जाना है, अब क्या साधन है? बोले अब कोई साधन नहीं, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कहाँ जाना चाहिए? बोले आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, आपको रात को हमारे साथ बैठे रहना चाहिए, इससे आगे जंगल में निकलना भी ठीक नहीं है। अब मैं पशुपेश में कि अब मैं करूं तो क्या करूं? एक ने कहा भाई देखो ऐसा है, हम 3 आदमी हैं, तीनों अपने घर से रोटी लाते हैं, तीनों एक एक रोटी तुम्हें दे देंगे, तुम खा के हमारे साथ यहाँ बैठे रहो, सो जाओ। वो मैं बड़े हैरानी में था कि करूं तो क्या करूं। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि निकट ही भूपदेवपुर नाम का रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, वो आपको आगे ले जाएगी। मुझे लगा ये ठीक है, मुझे जाना चाहिए। मार्ग पूछा तो बोला अगर आप जाएंगे सड़क मार्ग से तो 3-4 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन खेतों जाएंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ेगा, आप खेत दौड़ते हुए चले जाएंगे। बंधु छोटा सा स्टेशन था, उस पर तो सिग्नल भी नहीं था, पर रेल आती थी, हल्ट था, रुक के चली जाती थी। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि रेल अभी आने वाली है या अभी आएगी। मैं किसी तरह से आशा बांधकर दौड़ता मैं रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा, और पहुंचा तो मैं इतना थक गया था कि मैं उठने की स्थिति में भी नहीं था। डर था कहीं रेल निकल नहीं जाए, इसलिए थके पैरों भी मैं दौड़ता जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा, मैंने पूछा ट्रेन गई? बोले नहीं, आने वाली। कितनी देर में आएगी? बोले ये नहीं पता, जो आएगी जब आ जाएगी। बंधुओं मैंने टिकट लिया और मैं प्लेटफार्म पर बैठ गया। किन्हीं योगी संत ने मुझे सिखा रखा था कि जब बहुत थकान हो तो कैसे अपने शरीर को आराम देना है ताकि 10-15 मिनट में आप फ्रेश हो जाओ एकदम। मैं उस मुद्रा में रेलवे के प्लेटफार्म पर ही बैठा। मेरी वेशभूषा देख के कुछ युवा मेरे पास आए और आके बोले बाबा कहाँ जाओगे? मैंने कहा भैया मैं खरसिया जाऊंगा। खरसिया से आगे कहाँ जाओगे? शिवरी नारायण जाऊंगा। कहाँ से आए हो? उनका बातचीत करने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा जैसे आवारा लड़के हों और कहीं मेरा सामान नहीं छीन लें, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई यात्री भी ज़्यादा नहीं थे और वो 7-8 थे, घेरा सा बना के खड़े थे। उनकी पूछताछ मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उनको टाल दिया। कहाँ से आए हो? अयोध्या से। अयोध्या की तुम्हारी भाषा नहीं है, ये इतनी सारी बातें पूछी। मैंने उनको बात करना उचित नहीं समझा। मैंने कहा जाओ भाई, मैं आराम कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा। वो संयोग से वो लोग पुलिस मित्र थे और उन्होंने भूपदेवपुर की जो पुलिस चौकी है वहां जाकर शिकायत कर दी कि प्लेटफार्म पर एक संदेशपद व्यक्ति बैठा है। मैं तो अर्ध निद्रा में बैठा था। मेरी आंख खुली तो एक एएसआई मेरे पेट में डंडा घुसा रहा था, तब मेरी आंख खुली। मैंने आंख खोलकर देखा। मैंने पूछा क्या है? उसने कहा हाथ ऊपर कर लो, हिलना मत। अरे मैं कोई चोर हूं, डकैत हूं, मैं कोई अपराधी हूं? बोला कहा ना हाथ ऊपर कर लो, नहीं गोली मार दूंगा। अब मैं अचानक ऐसी परिस्थिति में सोते उठो और ये हालत तो दिक्कत होती है। मैंने कहा क्या बात है? मैंने हाथ ऊपर किए। कौन हो, कहां से आए हो, और इस थैले को दूर उठा कर रखा। मेरा थैला मेरे से दूर हटा कर रख दिया गया। मेरी तलाशी ली गई। तलाशी में कुछ नहीं मिला। पता पूछा, मैंने सब बताया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने अपने आयकर विभाग का परिचय पत्र दिया तो वो और सशंकित हो गया। मुझे लगता है षड्यंत्र कुछ गहरा है, जो डुप्लीकेट कागज भी बनवा रखे।
वो परिस्थिति विकट हो गई और शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे और एक तरह से ये अफवाह फैल गई कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। अब तो पुलिस वालों को दिक्कत हुई, मेरी सुरक्षा कैसे हुई। वो तत्काल मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनको मेरा थैला देखना था कि इसमें कोई हथियार या आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है। मेरा सामान प्लेटफार्म पर बखेर दिया और इधर उधर के लोग आकर मेरे सामान को देख रहे थे क्या है। कोई मेरा लंगोट छू रहा था, कोई मेरी लुंगी उठा रहा था, कोई मेरा कच्छा देख रहा था, कोई मेरी डायरी देख रहा था। मैंने पुलिस से कहा, ये क्या व्यवहार है, ये लोग मेरे सामान छेड़ रहे हैं और कोई ले गया तो, चोरी हो गया तो। उन्होंने भीड़ को दूर हटाया, मेरा सामान थैले में भरवाया और उन्होंने मुझे अंदर रेलवे स्टेशन का लेके अंदर ले गए। वहाँ उन्होंने मेरा कैमरा देखा, बोला ये तो, मैंने कहा कि कोई लोडेड कैमरा है, इसमें फ़ोटो अगर बिगड़ गई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कैमरा छोड़ दिया और बोले देखिए, हम आपको अपमानित नहीं करना चाहते, हम आपको तंग नहीं करना चाहते, आप हमसे सहयोग कीजिए। मैंने कहा जो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, आपकी जांच में पूरा सहयोग करूँगा। खैर बात बनती नहीं देखकर वो मुझे पुलिस चौकी ले गए। पुलिस चौकी में फिर मेरे सामान की जांच हुई, फिर मेरा आइडेंटिटी कार्ड और बाकी चीज़ें देखी गई, उनको कुछ नहीं मिला। अब तो समस्या आ गई कि अब इसका करें क्या। मैंने पूछा अब तो सब कुछ हो गया, मुझे छोड़ दीजिए। बोले नहीं छोड़ सकते, आपकी खबर एसपी साहब तक चली गई है, इसलिए जब तक उनका अनुमति नहीं मिलेगी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बड़ी विकट समस्या आ गई। अच्छा भाई करो जो करना है। बंधु बहुत देर तक वो बात करते रहे। फिर उस एएसआई ने बाहर एक बूढ़े से हवलदार को बुलाया और मेरे बारे में पूछताछ की। फिर मेरे पास आए कि हम तो एसपी साहब को आपकी खबर देकर तभी छोड़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा रायपुर में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर राजनारायण साहब हैं, आप उनको भी खबर कर दीजिए, वो किसी अधिकारी को भेज के मुझे यहाँ से छुड़वा ले जाएंगे। जब इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर की बात आई तो उनके कान खड़े हुए कि ये तो कोई समस्या हो सकती, उल्टी हो जाएगी बात। सारा कुछ देखकर, सब कुछ समझकर जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो मेरे से बोले अब आप जा सकते हो। मैंने कहा मिस्टर अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी रेल निकल गई। अब तक तो मैं कंगाल था, भिखारी था। अब आप लोगों ने देख लिया मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये हैं, सामान है, कैमरा है, ये तुम्हारे पुलिस मित्र रास्ते में मुझे मार देंगे, लूट लेंगे, मेरी जीवन की रक्षा का क्या प्रबंध है, ये तो आपने गड़बड़ की। उनके हाथ पैर फूल गए। फिर मैं अब तक एओ से अब मैं उनके लिए सर हो गया था। सर आपके लिए क्या करें, कुछ नहीं करें। बोले हम आपके लिए यहाँ रात को ठहरने की व्यवस्था करते हैं। मगर मुझे तो ठहरना पड़ेगा, मैं और कहाँ जाऊँ रात को जंगल में। बोले आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं, मगर मैं आपका भोजन नहीं करूँगा, आप लोगों का व्यवहार उचित नहीं है। फिर बोले अच्छा बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं, मगर मुझे आपका बिस्तर भी नहीं चाहिए, मैं लुंगी बिछा के आपके ये रिपोर्टिंग रूम में ही सो जाऊँगा। बोले सर यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ तो रात को सांप आ जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब तो वो फंस गए, मुझे कहाँ ले जाएं ये उनके लिए समस्या थी और मेरी सुरक्षा की भी समस्या थी। तब 2 पुलिस वाले बाहर सड़क पर खड़े हुए, एक जीप रोकी और उन्होंने उस जीप में मुझे बैठाया और जीप वाले से कहा साहब को खरसिया तक छोड़ देना। बंधुओं जीप जब चली तो मैंने भी राहत की सांस ली और उन पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली कि चलो आई भला टल। बंधुओं इस यात्रा में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, लेकिन अगर हृदय कमज़ोर होता तो निश्चित रूप से इस यात्रा में जो कुछ मिला वो मैं नहीं ढूंढ पाता। जय श्री राम।